तो हेलो ट्रेडर्स, तो कैसे आप सभी लोग। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, अपन इस वाले टॉपिक में बात करने वाले हैं एसएमसी के बारे में कि एसएमसी में परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से फाइंड किया जाता है। और मैं आपको जो टेक्निक बताने वाला हूँ वो शायद अभी तक किसी ने बताई होगी कि एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो अपन इस वीडियो में अब आज बात करने वाले और अपन ये भी देखने वाले हैं कि एक हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम में किस तरीके से एंट्री बनाई जाती है। अपने को हाई टाइम फ्रेम से लेकर लो टाइम फ्रेम के लिए अपने को 3 टाइम फ्रेम चाहिए जो अपन इस वाली वीडियो में यूज़ करने वाले हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो देखते हैं अपन कि किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहले अपन हाई टाइम फ्रेम लेंगे 1 आवर, मीडियम टाइम फ्रेम में लेंगे अपन 15 मिनट और एंट्री का टाइम फ्रेम लेंगे अपन 5 मिनट। तो देखते हैं कि किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है और किस तरीके से एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट किया जाता है। तो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन जाएंगे 1 आवर के चार्ट टाइम फ्रेम में। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में के आने के बाद अपने को सबसे पहले फाइंड आउट करना है ट्रेंड। जब तक आप ट्रेंड फाइंड आउट नहीं करते कि मार्केट में ट्रेंड क्या चालू है, तो आप तब तक आप एक परफेक्ट एंट्री नहीं बना सकते। तो सबसे पहले फाइंड करो कि ट्रेंड कौन सा चालू है। मतलब हाई टाइम फ्रेम में अपने को ट्रेंड फाइंड करना है, तो अपन एक अच्छे से टाइम फ्रेम में ट्रेंड फाइंड करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम में पूरा बिटकॉइन का मार्केट बुलिश चालू है। तो अपन किस तरीके से एनालिसिस करेंगे देख लेते हैं। तो अपन नीचे से चालू करेंगे। तो नीचे से चालू करने से पहले देखो यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, ये वाला। ये पूरा एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ये एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर। और नीचे कौन सा भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ है तो अपन इसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर मानेंगे। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, मतलब जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर ब्रेक होगा अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो जाएगा। तो देखो इस टाइम फ्रेम में अपन ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं ले सकते, अपन ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं लेंगे बिकॉज इस वाले मूव ने पूरी लिक्विडिटी ली है। मतलब यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी जो थी तो इस वाले मूव ने ले लिए। मतलब अपना होगा ये एक सिंगल मूव होगा अपना, ये वाला, ये अपना एक सिंगल मूव होगा। तो उसे देख लेते हैं अपन। तो अपन ये वाला हाई लेंगे, कुछ ये वाला, और अपन देखेंगे यहाँ पे लिक्विडिटी सिप हुआ है। सिप हो या ब्रेक हो अपने से कोई मतलब नहीं, सिप भी हुआ होगा तो भी हम इसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर ही लेंगे। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, ये हुआ अपना एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो कि इसके ऊपर अपने ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर, इसके ऊपर कोई भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं बना है। देखो अब एक बात ध्यान में लो, ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है ये वाला और ये वाला, अपन इस दोनों को ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं लेंगे बिकॉज इन दोनों मूव ने इंडूसमेंट नहीं लिया है। जब तक मार्केट, अब देखो ये वाला मूव है, ये वाला मूव कुछ इस तरीके से जाता, मतलब ये उठा ये नीचे गिरा, इसका भी लो लिया रहता, फिर भी ये ब्रेक कर देता है तो एक ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता। ये लोअर टाइम फ्रेम का ब्रेकअप स्ट्रक्चर रह सकता है, लेकिन अपन 1 आवर के टाइम फ्रेम में अपने को सोचना है कि 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या चले। लोअर टाइम फ्रेम में अपन बाद में जाएंगे, पहले अपन 1 आवर का पूरा एनालिसिस कर लेंगे। तो ये वाले दो जो मूव है ये वाले, तो ये अपना ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है। तो अपना ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये रहा, आप देखेंगे ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद ये रहा अपना लो, ये हो गया अपना लो।
ये लो हो गया, और ये जो है ये अपनी हो गई बाई साइड लिक्विडिटी। तो ये दोनों के बीच अपने को ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। अब देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से पूरा बुलिश है, यहाँ पे ये मार्केट पूरा बुलिश है। तो कुछ लगे कि यही समझ में नहीं आता कि एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करें, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे अपने को ये फ्यूजीज ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहे, लेकिन अपन कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं, तो ये कैसे फाइंड करें, तो इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अपन को सिर्फ ये वाला मूव देखना है, ये वाला अपने को सिर्फ ये वाला मूव का एनालिसिस करना है। तो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अब ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम, तो अपने को जाना है हाई टाइम फ्रेम में। मतलब जब तक ये पूरा मूव गायब नहीं हो जाता, तब तक अपने को हाई टाइम फ्रेम में जाना है। तो देखो किस तरीके से जाएंगे। अब जाएंगे अपन डायरेक्ट डे की कैंडल को। तो देखो डे की कैंडल पे ये मूव दिख रहा है। अब जाएंगे वीक की कैंडल को। देखो वीक की कैंडल में वो पूरा मूव गायब हो चुका है। मतलब जो आपने ब्रेकअप स्ट्रक्चर करा था, तो एक सिंगल कैंडल दिख रही है, तो अपन जाएंगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर में। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर में 1 डे की कैंडल में जाएंगे। 1 डे की कैंडल में अपने को एक प्योर ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो देखो एक हाई टाइम फ्रेम में अपना जो ये फ्यूजी है वो ये रहा, ये अपना ये फ्यूजी है, और इसके ही नीचे अपना ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये है 1 डे का, और अपने को चाहिए 1 आवर का। तो अपन इसमें से 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करते, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो ये पूरी कैंडल सेलेक्ट करने के बाद एक टूल आता है जिसको कहते हैं फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। तो अपन इस वाले टूल पे जाएंगे। इस वाले टूल पे जाने के बाद अपन बॉटम से लेके हाई तक वो सिंगल कैंडल को मार्क करेंगे, डे की कैंडल को, जिसे अपन ने ऑर्डर ब्लॉक लिया है, तो उसे मार्क कर देंगे। उसे मार्क करने के बाद सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस वाली रेंज पे बता रहा है, ये वाली रेंज पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बता रहा है, ये वाली रेंज। तो अपन ये वाली रेंज लेने के बाद, तो ये वाली रेंज फाइंड होते ही अपने को जानना है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, क्योंकि अपने को 1 आवर के टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक चाहिए। देखो जिनको ऑर्डर ब्लॉक समझ में नहीं आता किस तरीके से परफेक्ट एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करें, तो उसी के बारे में आज बताने वाला हूँ। तो देखो, तो अपने को जो रेंज मिली है, जो अपना रेंज था वो ये वाली थी। तो अपने को कैंडल जो 1 आवर की मिली वो पूरी ये वाली। मैं ये पूरी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये इसके अंडर है, ये सब कैंडल इसके अंडर है, तो मैं ये वाला ले रहा हूँ। अपन ये वाली भी ले सकते, लेकिन इस वाले सीन में क्या होने के चांसेस है मालूम है? मार्केट यहाँ पे आएगी, मार्केट यहाँ पे आने के बाद इसको ब्रेक करेगी। लोगों को लगता है कि ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होने से अपना जो BOS है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, वो फेल हो गया, मतलब वो ख़राब हो गया, अपने गलत आका था। तो ऐसा नहीं होता है। आप जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड आउट करोगे वही काम का ही होता है। बहुत टाइम फ्रेम में क्या होगा पता है क्या? इसे ब्रेक करने के बाद मार्केट इससे ब्रेक करके बाय चला जाएगा, मतलब आपके ऐसे लोन आने के बाद ही मार्केट जाएगा। तो जब तक अपने को कंफर्मेशन नहीं मिलती लोअर टाइम फ्रेम में, तो अपने को एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, तो अपन ने एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर लिया है। तो ठीक है, अपन यही वाला ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अपने को एक ये फ्यूजी भी देखने की मिल रही है। ये वाली जो इसके अंदर ये पूरी ये फ्यूजी भी, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक है। देखो ऑर्डर ब्लॉक कलर का कोई मैटर नहीं करता कि वो रेड में बनी है या ग्रीन में बनी है। अब ये रेड में होनी चाहिए थी, लेकिन ग्रीन में बनी है,
तो अपन का वैसा कुछ नहीं, अपन रेड भी ले सकते, ग्रीन भी ले सकते। तो अपने को एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक मिल चुका है हाई टाइम फ्रेम का। मतलब ये जो है ये अपना 1 आवर का POI। ओके, मतलब मार्केट यहाँ पे आने के बाद बाय जाने के चांस ज़्यादा है। मतलब मार्केट देखो, मार्केट ने आपके जरा ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया, आप तब तक सेल नहीं कर सकते जब तक आपका लो ब्रेक नहीं होता। जब तक आपका लो ब्रेक नहीं होता आप सेल नहीं कर सकते। देखो मैं आपको एक बताता हूँ कि आपका ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होने का ऐसा क्यों होता है ब्रेक। देखो आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं आपका ऑर्डर ब्लॉक ख़राब है या आपने ठीक से नहीं आगा, जस्ट वो एक इंडूसमेंट ले रहा है। फिर वो ये वाला इंडूसमेंट लेने के बाद मार्केट एक बाय को जाएगा, मतलब एक बाय की तरफ रैली देगा। तो जब तक यह इस वाली लेवल पे कंफर्मेशन नहीं मिलती तब तक आप उनने एंट्री नहीं बनानी। ठीक है, तो अपन का हो चुका है 1 आवर का काम। तो अपन एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएंगे, और तो इससे शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएंगे अपन 1 आवर का काम हो चुका है। तो 1 आवर का काम होने के बाद अपन जाएंगे डायरेक्ट 15 मिनट में। तो 15 मिनट में आने के बाद हम देखेंगे, देखो 15 मिनट में आने के बाद भी ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। कौन सा? ये वाला। बिकॉज मार्केट ने अभी भी इस वाले लेवल पे इंडूसमेंट नहीं लिया है, तो ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो अपन ऊपर की तरफ चलेंगे। तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे इंडूसमेंट लिया, ये रहा अपना इंडूसमेंट। और इंडूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने जस्ट एक लिक्विडिटी स्विप की, ये वाली। ये लिक्विडिटी स्विप होने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ये रहा अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। फिर मार्केट ने यहाँ पे इंडूसमेंट लिया, ये वाला, ये रहा अपना इंडूसमेंट। इंडूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने किया यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहा अपना एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मार्केट ने फिर से यहाँ पे इंडूसमेंट लिया इस वाले लेग पे। ये इंडूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने किया फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ये सबसे हाई अपना कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये हो गया अपना हाई, ये हो गया अपना हाई, और ये हो गया अपना लो, ये वाला। तो अपने को कौन सी लेग का एनालिसिस करना है, सिर्फ अभी अपने को इस वाले लेग में एनालिसिस करना है। तो जब तक ये मूव गायब नहीं हो जाता है तब तक अपने को हाई टाइम फ्रेम में जाना है। अपन 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख सकते हो कि लेग गायब नहीं हुआ है। तो और हाई टाइम फ्रेम में जाएंगे 4 आवर में। तो 4 आवर के जाने के बाद 1 आवर में तो पूरा लेग गायब हो जाएगा। देखो एक गायब हो चुका है, तो अपने को धीरे धीरे एक एक टाइम फ्रेम कम करने की, अपने को यहाँ पे फाइंड करना है इस वाले लेग में FUG। जब तक यहाँ पे FUG नहीं मिलता गाइस तब अपने को फाइंड करते रहना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी FUG नहीं है। तो अपन जाएंगे 3 आवर की कैंडल में। देखो 3 आवर की कैंडल में जाने के बाद अपने को यहाँ पे FUG मिली, बट ये प्रॉपर FUG नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वाली कैंडल ने और इस वाली कैंडल ने यहाँ पे लो ब्रेक नहीं किया है, समझ रहे हो? मतलब कैंडल ने यहाँ पे लो, ये सिंगल कैंडल के अंदर ही मार्केट बना है।
ये वाले कैंडल के अंदर ही ये वाले कैंडल बने, तो यहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी नहीं लिए, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना जाएगा और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे अपन। 2 आवर में भी नहीं है, 1 आवर में जाके देखेंगे। देखो 1 आवर में ये वाले कैंडल ने यहाँ का लिक्विडिटी लिया है, बिकॉज ये वाले कैंडल ने यहाँ का लिक्विडिटी नहीं लिया है, तो ये भी एक एफयूजी नहीं है। तो वो अपन और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे 45 मिनट्स में, तो 45 मिनट्स में भी कुछ नहीं है, तो अपन जाएंगे 30 मिनट्स की कैंडल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30 मिनट की कैंडल में एक परफेक्ट एफयूजी अपने को मिल चुका है। ये रहा अपना एक परफेक्ट एफयूजी, लेकिन अपने को ये वाला एफयूजी नहीं लेना है, अपने को लेना है एफयूजी की ऊपर की कैंडल, ये वाली। और ये वाली कैंडल की लेने के बाद अपने को फाइंड करना है 15 मिनट का ओबी। तो कैसे फाइंड करेंगे, अपन को फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल ये टूल यूज़ करना है। ये वाले यूज़ करने के बाद हाई से लेके लो तक लगाएंगे, फिर ओके करेंगे। फिर देखो यहाँ पे अपने को एक रेंज मिल चुकी है, ये वाली एक रेंज मिल चुकी है। तो देखते हैं इस वाले रेंज के अंदर कौन सा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक आता है। तो अपन चले जाएंगे 15 मिनट में। तो 15 मिनट में अपने को मिला है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, दैट्स। तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मिला है अपने को। ये बहुत ही बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, जो आपका 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक। तो अपने को इससे भी और छोटे टाइम फ्रेम में जाना है, तो अपन जाएंगे 5 मिनट में। तो 5 मिनट के जाने के बाद आप नीचे से बॉटम से देख सकते हो कि इसने इंडोसमेंट लिया है यहाँ पे। ये इंडोसमेंट लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ये रहा अपना लो। आप देखो एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँ कि आपने 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट किया, तो जब तक 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक मतलब जैसे कि आपने बाय साइड का एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट किया, तो जब तक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक बाय साइड की कैंडल नहीं बन जाती, तब तक आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। मतलब अब देखो ये 15 मिनट का चार्ट है, ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये पूरा 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो जब तक ये 15 मिनट वाली कैंडल में एक 15 मिनट की कैंडल क्रिएट नहीं हो जाती रिजेक्शन से, देखो मैं आपको बताता हूँ। पहला मार्केट यहाँ पे टैब हुआ, तो देखो फर्स्ट आपने को क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अपने को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक रिजेक्शन चाहिए। तो देखो अपोजिट एक कैंडल बनी, देखो ये वाली 15 मिनट में देखो अपने को सेल का ऑर्डर ब्लॉक है, तो एक सेल की कैंडल मिल गई, ठीक है। सेल की कैंडल मिलने के बाद अपन को लोअर टाइम फ्रेम में चले जाना है। देखो लोअर टाइम फ्रेम में जाने के बाद अपने को यहाँ पे देखो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लो मिल चुका है, ये वाला और ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी, ओके। तो ये मिलने के बाद अपन को एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। तो देखो अपन को अब सिर्फ ए लेग का एनालिसिस करना है, ये वाली लेग का। तो ये लेग में देख लेते हैं। तो देखो अपन जाएंगे सीधा 1 आवर में। तो 1 आवर में यहाँ पे देखते हैं,
तो ये पूरा लेग गायब हो चुका है और शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएंगे क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 45 मिनट्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज़ यहाँ पे कोई भी अपने को एफ नहीं देखने को मिल रही। सबसे पहले अपने को फाइंड आउट करनी है एफ। तो 30 मिनट की कैंडल में चले जाएंगे। तो 30 मिनट की कैंडल में जाने के बाद अपने को एक एफ मिल चुकी है जो कि है अपनी ये वाली। लेकिन अपने को एफ से कुछ भी मतलब नहीं है, अपने को मतलब है ये वाली कैंडल से। तो ये कैंडल फाइंड आउट करने के बाद अपने को लगाना है फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल, नीचे से लेके ऊपर से लगाएंगे। तो देखो इस वाली रेंज में ये वाली आई, ठीक है। तो इसे मार्क कर लेंगे। तो अब अपने को देखना था 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, तो 5 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे। तो 5 मिनट में शिफ्ट होने के बाद ये वाली रेंज इस वाली कैंडल में दिखा रहा है। तो इस वाली कैंडल में दिखाने के बाद ये वाली कैंडल मार्क कर लेंगे अपन, ठीक है। देखो अब ऊपर से भी प्रेशर है और नीचे से भी प्रेशर है। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ऑर्डर मतलब अपना 5 मिनट का, ये 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 5 मिनट का, ओके। अब देखो मार्केट को समझो। देखो मार्केट एक 50 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक है और एक 5 मिनट का भी है, ठीक है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे एक रिजेक्शन दिया है। मैंने क्या बोला था, जब तक अपोजिट कैंडल नहीं बनती तब तक अपने को एंट्री नहीं लेनी। तो ये कौन सा है, ये बाय साइड का ऑर्डर ब्लॉक है। ये 5 मिनट का बाय साइड का ऑर्डर ब्लॉक है। तो जब तक बाय की कैंडल नहीं बनती तब तक अपने को एंट्री नहीं लेनी। तो देखो यहाँ पे एक बाय साइड की कैंडल क्रिएट हो गई, ये वाली। तो ये वाली क्रिएट होने के बाद अपना यह मतलब यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, मतलब इस वाले लेवल से बाय जाने के चांस ज़्यादा है। तो रिजेक्शन आने के बाद अपन एंट्री प्लान करेंगे और इस वाले लेग में कोई भी रिजेक्शन नहीं है, मतलब कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने को 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है क्योंकि बिकॉज वो एंट्री लेवल थे। देखो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, मतलब अपने ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल है, जस्ट इसने इसका इंडूसमेंट लिया है। बात को समझो, इस वाले लेग का मार्केट ने सिर्फ इंडूसमेंट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री किस तरह से बनती है मैं आपको बता देता हूँ। देखो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या करेंगे पता है। अब देखो ये जो है यहाँ पे 2 ऑर्डर ब्लॉक रहते हैं, एक रहता है एक्सट्रीम वाला और एक इसके अंडर वाला, इसके ऊपर वाला। तो देखो इसके कभी भी एक सेफेस्ट लगाना हो तो कुछ लोग क्या करेंगे पता है, फिर से यहाँ पे एक स्टॉप लगाएंगे और ऐसे रखेंगे ठीक इसके बॉटम पे। और देखो मार्केट ने ऐसे ले ली और बाय चला रहा है। तो लोगों को ऐसे लगता है कि मार्केट मेरे ऐसे लेके ही बाय जाता है, तो ऐसा नहीं है। ऑफिशियल जो ऐसे ले वो इसके लो पे रहता है और जो आपका टारगेट है वो ये वाला रहेगा। अब आपका एसएल कितना है, $3 का, तो आपको भी यहाँ पे 1:1 लेके निकलना है। मतलब ज़्यादा की अपेक्षा मत करना, और ज़्यादा की अपेक्षा मत करना, सिर्फ 1:1 लेके निकल जाना, ठीक है। ये आपका एक ऐसा एंट्री होगा। फिर ऊपर जाने के बाद तो अपना भी ये एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। तो ये अपना 5 मिनट का एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा और इसके ऊपर किसी ने भी नहीं दिया। तो ये हो गया अपना एक लो, ये वाला जो है एक लो हो गया।
और ये हो गया आपका बाय साइड लिक्विडिटी। तो इसके अंडर में अपने को एक परफेक्ट ओबी फाइंड करना है, तो देख लेते हैं अपन। तो और हाई टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो देखो, तो 2 आवर के बाद में जाने के बाद लेग पूरी गायब हो चुकी है। तो छोटे छोटे अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे। यहाँ पे एफ यू जी का नहीं, बिकॉज ये वाली कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी हुई, तो ये एक एफ यू जी नहीं है। तो अपने को एक एफ यू जी परफेक्ट फाइंड करना है। 45 मिनट्स में जाएंगे। तो 45 मिनट्स में जाने के बाद अभी भी अपने को एक परफेक्ट एफ यू जी नहीं मिली है। तो अपन जाएंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जाने के बाद अभी भी अपने को एक परफेक्ट एफ यू जी, देखो परफेक्ट एफ यू जी मिल चुकी है अपने को। एक 45 मिनट्स में जाएंगे। 45 मिनट्स में तो नहीं है, तो अपन जाएंगे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। हाँ, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में अपने को मिल चुकी है एक परफेक्ट वाली ओबी। देखो इसके ऊपर एफ यू जी, ये एफ यू जी अपने से एफ यू जी से मतलब नहीं। अपन लेंगे ये वाली कैंडल, तो अपन लगाएंगे फिक्स रेंज प्रोफाइल, नीचे से हाई तक लगाएंगे। तो देखो अपने को एक रेंज मिल चुकी है जो कि ये वाली। तो ये रेंज मिल चुकी है अपने को, ठीक है। तो इसे कट कर देते, तो अपन जाएंगे डायरेक्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाने के बाद ये वाली इस वाली एरिया में आ रही, तो अपना जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वो रहेगा ये वाला, ये वाला। देखो यहाँ पे टैब हुआ, मार्केट ने रिजेक्शन दिया। यहाँ पे एक बाकी कैंडल बनी, ये वाली टैब होती ही एक बाकी कैंडल बनी। ये देखो फर्स्ट बाकी कैंडल कौन सी बनी है वो देख ले। फर्स्ट बाकी कैंडल यहाँ पे बनी, ठीक है, ये वाली। ये बनने के बाद अपने को करनी है बाई, ये यहाँ पे लगा है। और एसएल थोड़ा बड़ा लगाना है जस्ट इसके नीचे, और अपना टारगेट रहेगा ये वाला, कुछ इस तरह। तो इस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है गाइस। देखो मैंने इस तरीके से आपको बता दिया है कि एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो आपको इसकी और भी डिटेल वाली वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने की अपन ने स्ट्रैटेजी ढूंढी। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ, ट्रेडर फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसके बाद जो मैं सिखाने वाला हूँ वो सिखाने वाला हूँ एक एसके सिस्टम स्ट्रैटेजी, जो बहुत ही ट्रेंड में है। मैं खुद उसको यूज़ करता था। तो उस अपन नेक्स्ट वाली वीडियो में ये देखेंगे कि एसके सिस्टम
किस तरह के वो किस तरीके से वर्क करता है। और जो आज मैंने ये वाली वीडियो बनाई है तो इसमें भी एक डीप वाली वीडियो बना दूँगा, इससे भी एक बेहतरीन वीडियो बना दूँगा। तो इस तरीके से आप एक परफेक्ट ऑडियो ब्लॉग फाइंड कर सकते हो। तो ठीक है गाइस, अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।